नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इसराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, इस रिस्पेक्ट में काफ़ी न्यूज़ आपने देख ली होगी इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। एक्चुअली मैं इस पीपीटी को 2-3 दिन पहले ही बना दिया था, बट इस रिस्पेक्ट में पूरे इंटरनेट पे वीडियोस छाई हुई हैं। बट चूंकि मैंने पीपीटी बनाई है तो इस रिस्पेक्ट में कहीं ना कहीं इसको डिस्कस करना ही है। क्या है इसराइल का ये आयरन डोम सिस्टम, और इस रिस्पेक्ट में इंडिया के अगर एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इसराइल के एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से कंपेयर किया जाए तो भाई हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो कौन कौन से सिमिलर सिस्टम्स हैं इंडिया के पास, और इसराइल का ये आयरन डोम सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है। और इस रिस्पेक्ट में आपको पता ही है दोस्तों कि हालात इस समय पे काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। किस प्रकार से ख़राब चल रहे हैं आप देख रख सकते हैं रॉकेट्स की फायरिंग को। गाज़ा पट्टी की तरफ से इसराइल के अंदर सीधे सीधे रॉकेट्स की फायरिंग शुरू हो चुकी है, और इस रिस्पेक्ट में इसराइल के हिसाब से 1000 से ज़्यादा रॉकेट्स को फायर किया गया है। कहाँ पे? गाज़ा पट्टी से इसराइल के अंदर। तो इसराइल ने बताया कि ये जो इलाका है गाज़ा स्ट्रिप के आसपास का, इसमें गाज़ा स्ट्रिप से बहुत सारे रॉकेट्स को लॉन्च किया गया। अब इस रिस्पेक्ट में अगर आप इसराइल की बाउंड्री को देखो तो यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला पड़ता है इजिप्ट का, और इधर पड़ता है जॉर्डन। इजिप्ट और जॉर्डन के साथ इसराइल बहुत लंबे समय से जंग लड़ चुका है, और इजिप्ट और जॉर्डन बहुत मुंह की खाए हैं इसराइल के साथ लड़के। तो कहीं से भी इजिप्ट और जॉर्डन इसराइल के साथ ज़्यादा पंगा लेने के मूड में नहीं है अभी के लिए। ये जो इसराइल के ऊपर अटैक हो रहा है ये वेस्ट बैंक के अंदर से नहीं हो रहा है। वेस्ट बैंक और जेरूसलम के आसपास के इलाके में मिलिट्रली इसराइल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और वहाँ की फिलिस्तीन पॉपुलेशन को उन्होंने बहुत कंट्रोल करके रखा है। एक जो दो बॉर्डर्स बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं इसराइल के लिए, वो है नॉर्दर्न बॉर्डर विद लेबनन, जहाँ पे साउदर्न लेबनन के जो हिस्से में हिजबुल्लाह नाम का ग्रुप काफ़ी एक्टिव है। और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है इसराइल का, जहाँ पे इसने सीरिया के गोलान हाइट्स को कब्जा कर रखा है। तो बेसिकली ये दो बॉर्डर्स हैं जहाँ से इसराइल को प्रॉब्लम आ सकती है, और गाज़ा पट्टी से तो इसराइल को प्रॉब्लम आ ही रही है। इस रिस्पेक्ट में इसराइल ने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश किया। क्या है ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम? आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बेसिकली एक शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एक रडार है और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल्स है, और बेसिकली कंट्रोल यूनिट्स है। तो कोई भी रॉकेट अगर गाजा स्ट्रिप या किसी भी बॉर्डर से इसराइल के अंदर फायर किया जाएगा तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा ये आयरन डोम सिस्टम। इसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाई नीचे इस जगह पे एक मिसाइल लॉन्चर लगा हुआ है, बाहर से अलग अलग रॉकेट्स अंदर की तरफ आ रहे हैं, और बेसिकली ये जो इनकमिंग वेव ऑफ रॉकेट्स को है इसको यहाँ से जो लॉन्चर है तामीर इंटरसेप्टर है वो मार रहा है। तो तामीर इंटरसेप्टर इन इनकमिंग मिसाइल्स को यहाँ पे मार रहा है। कुछ इस प्रकार से आयरन डोम काम करता है। तो ये काउंटर किसको किसको कर सकता है? रॉकेट्स को कर सकता है, आर्टिलरी और मोटर्स को कर सकता है, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को। ये जो आयरन डोम बनाने का कंसेप्ट है, इसकी जो ज़रूरत है ये इसराइल को फील हुई थी 2006 के इजरायली लेबनान वार के बाद, जब हिजबुल्लाह ने हज़ारों की तादाद में अपने साउदर्न बॉर्डर से इसराइल के अंदर रॉकेट दागे थे। उसके बाद इसराइल की जो स्टेट रन राफेल एडवांस सिस्टम है उसने अनाउंस किया था कि अपनी सिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एक नया एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे। 2011 में इस एयर डिफेंस सिस्टम को इस्टेब्लिश भी कर दिया गया। रफाल कंपनी ने बोला कि इसकी आप कह सकते हो एफिशिएंसी 90% है, मतलब अगर 1000 रॉकेट्स लॉन्च किए गए तो 900 ये रोक देगा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के बाद एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 80% रॉकेट रोकता है, यानी कि 1000 रॉकेट्स लॉन्च किए गए तो 800 रोक देगा, 800 को रास्ते में फोड़ देगा। अपने आप में एक बहुत बड़ा फिगर है। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गाज़ा पट्टी से 1000 से ज़्यादा रॉकेट इसराइल के अंदर फायर किए गए, ऐसा इसराइल ने बोला है। ये सब बवाल शुरू कब हुआ? ये सब बवाल शुरू हुआ भाई अभी रिसेंटली, जब अल अस्का मॉस्क के अंदर जो इजरायली पुलिस फोर्सेस थी वो घुस गई। रामादान के इस होली मंथ में मुस्लिम्स को उनके अल अस्का मॉस्क पे जाके प्रेयर नहीं करने दी गई। असल में प्रेयर करने के लिए 10,000 की लिमिट लगाई गई, जिसके चलते जो पैलेस्टीनियन क्राउड था नाराज़ हो गया। फिर भाई जेरूसलम फाउंडेशन डे पे कहीं ना कहीं इजरायली जो राइट विंग यूथ्स हैं वो पेलेस्टीनियंस के इलाकों में घुस गए और उल्टे सीधे नारे लगाए। तो इस रिस्पेक्ट में मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी देख लीजिए आप जाके, मेरे वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर इसराइल मेरे नाम अर्शद इरसा सर्च मारिए आपको मिल जाएगी। तो इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि ओवरऑल इस पोलराइजेशन के कैंपेन के बाद हमास की तरफ से बड़ा तगड़ा अटैक आया है इसराइल के ऊपर। अभी इस प्रकार के अटैक्स पहले बहुत हुए हैं हमास की तरफ से गाज़ा पट्टी से, बट ये वाला जो अटैक है ना ये बहुत इंटेंस है, और इसराइल बोल रहा है कि इट इज़ मोर देन इनफ। अब हम इस
हमास को ख़त्म कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम हमास को ख़त्म कर देंगे मतलब ये है कि जो मिलिटेंट्स हैं यहाँ पे जो कि इजराइल के साथ लड़ रहे हैं उनको ख़त्म कर देंगे, ना कि गाज़ा पट्टी में रहने वाली सिविलियन पॉपुलेशन को। लेकिन आप समझ सकते हो यहाँ पे कि चूंकि गाज़ा पट्टी से रॉकेट आ रहे हैं इसराइल में, तो इसराइल भी एयर स्ट्राइक कर रहा है। अभी उस एयर स्ट्राइक में गाज़ा पट्टी के पास ऐसा कोई आयरन डोम नहीं है, तो जब वो बम गिरेंगे वो मिलिटेंट्स के साथ साथ सिविलियंस को भी मारेंगे। जबकि हो सकता है कि इन मिलिटेंट्स ने अपने लिए कुछ शेल्टर्स बना रखे हों, सिविलियंस के पास तो कोई शेल्टर नहीं है, उनके तो नॉर्मल घर है, तो वो तो यहाँ पे थोक के भाव उनकी डेथ हो रही है। तो इस रिस्पेक्ट में इंटरनेशनली इस वॉर को बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। टर्की जैसी कंट्रीज ने, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज ने बहुत कुछ सामने वोकली आके बोला है, ईरान ने भी बोला है, बट ऑन ग्राउंड अपनी आर्मी को या एयरफोर्स भेज के कोई भी अभी सामने नहीं आया है पैलेस्टीन की मदद के लिए। और ऐसा लग रहा है कि इसराइल को बैक एंड से जो बाइडेन का पूरा सपोर्ट है इस प्रकार की मिलिट्री स्ट्राइक के लिए। कल या परसों तक इस न्यूज़ में और कुछ जानने को मिलेगा कि भाई किस हद तक गाज़ा पट्टी के अंदर इसराइल की फोर्सेस घुसी और कितना गाज़ा पट्टी को इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया। कुल मिला के इसराइल का प्लान यहाँ पे ये है कि जो गाज़ा पट्टी का इलाका रहा है वो इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है। पिछले कुछ सालों में बहुत से अटैक्स इस गाज़ा पट्टी के थ्रू इसराइल में किए गए, और कहीं ना कहीं गाज़ा पट्टी के मिलिटेंट्स को सपोर्ट कौन देता है, तो ईरान देता है। तो यहाँ पे ईरान वाला स्ट्रेटेजिक आप कह सकते हो कंसर्न भी आ रहा है। तो इस रिस्पेक्ट में इसराइल किस हद तक हमास के अगेंस्ट गाज़ा पट्टी में घुसपैठ करके चीज़ें बदलता है वो आगे आने वाले कुछ दिनों में ही क्लियर होगा। अब आते हैं इस इसराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम में। इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम में आपको तीन मेन सिस्टम्स नजर आएंगे। एक है डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार। वो जो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार है वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। उसके बाद आपको नजर आएगा क्या, अब बैटल मैनेजमेंट एंड वेपन कंट्रोल सिस्टम। ये क्या है भाई, ये आपको यहाँ दिख रहा है। और बेसिकली एक मोबाइल कंट्रोल यूनिट है। तो एक बड़ा सा बॉक्स दिख रहा है, इसके अंदर लोग कंप्यूटर लगा के बैठे होंगे, और ये ट्रक पे है तो ये ट्रक मूवेबल है। ये लॉन्चर्स भी कहीं ना कहीं मूवेबल हैं, ये आपका रडार भी कहीं ना कहीं मूवेबल है। तो इस रिस्पेक्ट में आपको बहुत सारे जो तीसरा पार्ट है यहाँ पे, वो तीसरा पार्ट है आपका लॉन्चर। और ये जो लॉन्चर है वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। और एक लॉन्चर नहीं, कई सारे, एक ये लॉन्चर नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। तो एक जो आयरन डोम बैटरी है, उस बैटरी में एक मोबाइल कंट्रोल यूनिट होता है, एक मल्टी मिशन रडार होता है, और बहुत सारे लॉन्चर्स होते हैं। पूरे इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी कितनी बैटरीज चाहिए, तो ऐसा बोला जाता है कि ऐसी 13 बैटरीज चाहिए। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का बोलना है कि फुल इजराइल टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए 13 आयरन डोम बैटरीज की जरूरत है। एक आयरन डोम बैटरी 150 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग के इलाके को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो ओवरऑल सीरिया के साथ, लेबनान के साथ, गाज़ा पट्टी के साथ, ये जो आप कह सकते हो डिस्प्यूट वाला इलाका है, इसको अगर कहीं ना कहीं इजराइल को प्रोटेक्ट करना है, 13 आयरन डोम बैटरीज चाहिए। तो इस रिस्पेक्ट में यहाँ पे आयरन डोम इंपॉर्टेंट हो जाता था, तो आपके साथ डिस्कस कर लिया। आयरन डोम को डेवलप किया किसने, राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने। ये एक स्टेट ओन्ड कंपनी है किसकी, इसराइल की। थोड़ी बहुत उसमें यूएस ने भी फंडिंग दी है $5 बिलियन की, और यूएस लगातार मिलिट्री फंडिंग देता है इसराइल को, बहुत लंबे समय से ये दे रहा है, और अभी भी ये मिलिट्री फंडिंग जारी है, रोकी नहीं गई है। अगर आप बात करो तो 2019 में, अच्छा यहाँ पे जो इसराइल डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहा है, खासकर जो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम है, जो ये आपका सिस्टम है आयरन डोम वाला, इस रिस्पेक्ट में अगस्त 2019 में भी यूएस आर्मी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि भाई 2 आयरन डोम बैटरीज खरीदेंगे। अभी यहाँ पे इसराइल जिस दाम पे ये बैटरी बेचता है ना यूएस को, ये दाम बहुत ज़्यादा है। ओवरऑल पूरी की पूरी बैटरी की फुल यूनिट, इसमें लॉन्चर, ट्रैकर, सारा जो लॉन्चर है, फिर जो रडार है, और जो कंट्रोल यूनिट है, ये सब टोटल आती है $50 मिलियन की। और एक जो इंटरसेप्टर तामीर मिसाइल है वो आती है $80,000 की। एक रॉकेट जो गाजा पट्टी से आ रहा है वो आ रहा है $1,000 का। तो $1,000 के रॉकेट को रोकने के लिए दो $80,000 के इंटरसेप्टर को लॉन्च किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि रॉकेट भेजने में जितना कम खर्चा है, उससे ज़्यादा तो उसको इंटरसेप्ट करने में खर्चा है। और ये काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि भाई रॉकेट की ट्रैजेक्टरी को एसेस करके उसको इंटरसेप्ट करना, ये अपने आप में टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस चीज़ है। तो जो इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो ऑब्वियसली बहुत हाई एडवांस लेवल का होगा। अब अगर इंडिया की बात की जाए, इसराइल के अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आप इंडिया के साथ कंपेयर करो तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसराइल बहुत छोटा है, अपने छोटे से बॉर्डर को और लैंड को इसको बचाना है। इंडिया का जो साइज़ है वो कॉन्टिनेंटल साइड है। इस रिस्पेक्ट में अगर इसराइल के एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम से हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम बोलेंगे हमारे पास S-400 है। बट वेट अ मिनट, अभी हमने S-400 को ऑर्डर प्लेस कर दिया है। हो सकता है 2022 दिसंबर तक हमारे पास, सॉरी 2021 दिसंबर तक हमारे पास S-400 आ जाए। अभी के लिए हमारे पास S-400 नहीं है।
अगर आप कंपेयर करो इस आयरन डोम सिस्टम के साथ हमारे S-400 सिस्टम को, तो आयरन डोम सिस्टम की रेंज 4 से 70 किलोमीटर की है, लेकिन इंडिया जो रशिया से S-400 सिस्टम खरीद रहा है इसकी रेंज 300 से 400 किलोमीटर। तो नो डाउट S-400 सिस्टम इसराइल के आयरन डोम सिस्टम से अच्छा है, बट प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के पास अभी S-400 सिस्टम नहीं है और इसराइल के पास है आयरन डोम सिस्टम। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया S-400 सिस्टम को रशिया से खरीद रहा है, और ये जो S-400 सिस्टम है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इंडिया चाइना जितना टेक्निकली एडवांस तो है नहीं कि हर चीज़ की कॉपी बना दे। तो जो S-400 सिस्टम्स हम रशिया से इंपोर्ट करेंगे उनके मेंटेनेंस के लिए, उनकी सप्लाईज के लिए, उनके ऑपरेशंस के लिए हमें कहीं ना कहीं रशियन मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। जबकि इसराइल की जो आयरन डोम टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर इसराइल मास्टर कर चुका है, कितने भी आयरन डोम वो अपने लिए बना सकता है। अगर इंडिया इसराइल की बात की जाए तो बराक 8 नाम की मिसाइल पे ऑलरेडी इंडिया और इसराइल मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। इंडिया के पास कुछ आकाश की शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी है, कुछ रशियन सिस्टम से पेचोरा जैसे। इंडिया ने प्लान किया है कि नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2 खरीदेंगे यूएस से, ताकि अपनी नेशनल कैपिटल दिल्ली को सिक्योर कर सके। इसराइल के पास इस आयरन डोम सिस्टम के अलावा एक और मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है एरो, और एक डेविड स्लिंग मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि मीडियम रेंज रॉकेट और मिसाइल अटैक्स को भी रोक सकता है। तो इस रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये जो 13 आयरन डोम बैटरीज हैं जो कि पूरे के पूरे इसराइल को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, इस रिस्पेक्ट में जो गाजा में हमास के साथ लड़ाई है वो तो देखिए इसराइल जीत जाएगा। देखते हैं किस हद तक इंटरनेशनल कम्युनिटी इसराइल की मदद के लिए आती है। तो छोटा सा एनालिसिस था, जल्दी खत्म कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।